कि कांग्रेस की हवा है, वो हवा है। ये जिस दिन आचार संहिता लगेगी दूसरे दिन ये सारी हवा निकल जाएगी। अभी तो हम आने वाले इस यात्रा से इतना प्रभाव जाएगा, चारों सीटें पार्टी। एक आपकी भी चर्चा रही कि कुंभलगढ़ में आपके विधानसभा क्षेत्र में गठगोर है, वहां से वसुंधरा जी ने दर्शन किए और आप मान गए। नहीं, 100% मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ेंगे। बीजेपी की तरफ से परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी गई है और उस परिवर्तन यात्रा में आप भी शामिल हुए हैं और इस परिवर्तन यात्रा का जनता में और क्षेत्र में कितना इफेक्ट देखने को मिलेगा? चाहे 2003 की यात्रा हो, चाहे 2013 की यात्रा हो, चाहे 2018 की यात्रा हो, यात्रा जो भी निकली है राजसमंद जिले में ऐतिहासिक निकली है और चारनाथ के वहाँ से प्रारंभ हुई है। और आज अभी जो मेवाड़ संभाग और कुछ कोटा संभाग की 52 विधानसभाओं का बेनेश्वर धाम से इस बार यात्रा निकली है। 11 तारीख को हमारे जिले में प्रवेश होगी, 12 तारीख को यहाँ से वापस बिरोड़ा जिले में पहुँचेगी। इन 2 दिन में हमारी पूरी तैयारी चल रही है और राजसमंद जिले में ऐतिहासिक होगी इस बार यात्रा। और आपको ये लग रहा होगा अभी जरूर कि कांग्रेस की हवा है, वो हवा है। ये जिस दिन आचार संहिता लगेगी दूसरे दिन ये सारी हवा निकल जाएगी। अभी तो सरकारी अधिकारी इनके आगे पीछे घूम रहे हैं और इनके उद्घाटन समारोह करवा रहे हैं, लेकिन इनको अभी पता नहीं है नादौरा बीम में भी इनको बहुत गलतफहमी है। हम आने वाले इस यात्रा से इतना प्रभाव जाएगा, चारों सीटें पार्टी जीत के आएगी। परिवर्तन यात्रा जब राजसमंद में आएगी तो इन परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता में क्या मुद्दे जनता के समक्ष रखे जाएंगे? मुख्य रूप से कोई ऐसे सूचीबद्ध किए हैं पार्टी ने या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों? सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। आम आदमी परेशान है, हर व्यक्ति ये आवाज़ दे रहा है जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ शायद पहले की कई सरकारों में इतना कभी सब भ्रष्टाचार नहीं हुआ। पहला मुद्दा होगा हमारा भ्रष्टाचार एवं बाकी जो भेदभाव भी आपके सामने डीएमएफटी की योजना की जो भेदभाव बताया गया है कि जनता के साथ भेदभाव हुआ, इसका जवाब ही परिवर्तन यात्रा के मार्फत जनता इनको देगी। परिवर्तन यात्रा जैसा आपने खुद ने बताया कि हर बार गठगोर चारभुजा से शुरू होती है और इस बार 4 अलग अलग जगहों से शुरू हुई, ये क्या कारण है? हर बार 3 और 13 में जो यात्रा यहाँ से 18 वो राजस्थान में एक यात्रा निकलती थी, इस बार 4 जगह से यात्रा निकाली गई। इसलिए चारों जगह से अलग अलग स्थान तय किए गए और समापन इसका जयपुर में होगा। पहले भी जयपुर में ही समापन हुआ, इसलिए इसमें और कोई विषय नहीं। इसको लेकर ये चर्चा चल रही है राजनीतिक गलियारे में या कहीं पे भी कि जैसे इस बार वसुंधरा जी और दूसरे जो नेता हैं इन नेताओं में बन नहीं रही हैं, इसलिए हाईकमान ने अलग अलग यात्राएं शुरू की और सबको ये तब। देखो ये तो सब सुर्खियों के काम है, चलते रहेंगे राजनीति में। सब बन रही नहीं बन रही, सब एकजुट होकर लड़ेंगे, एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। एक आपकी भी चर्चा रही कि कुंभलगढ़ में आपके विधानसभा क्षेत्र में गठगोर है, वहां से वसुंधरा जी ने ये यात्रा से एक दिन पहले दर्शन किए और आप मान गए। नहीं, इस यात्रा वो इनकी निजी यात्रा थी और उनके यहाँ से मेरे पास इस यात्रा की कोई सूचना नहीं थी। दूसरे लोग काम देख रहे थे, मैं उनके काम में व्यवधान पैदा नहीं करना चाह रहा था। तो उसके बाद आप शायद चारभुजा गए, गठगोर गए और दर्शन किए। गठगोर चारभुजा तो हर 7 दिन में एक बार जाता हूँ। तो इसमें यूँ तो नहीं है कि सुरेंद्र सिंह जी के और वसुंधरा जी के बन नहीं रही? ऐसा कोई बात नहीं, केवल एक कयास है। वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है हमारी, 2 बार सीएम रही है, ऐसा कोई विवाद नहीं है। इस यात्रा को लेकर मुख्य रूप से आगे विधानसभा वाइज कोई लोकल मुद्दे भी इस यात्रा में देखने को मिलेंगे? आज स्थानीय मुद्दे सब चिन्हित हो रहे, राष्ट्र के मुद्दे भी होंगे, इसमें स्थानीय मुद्दे भी होंगे। जैसे कुंभलगढ़ में बेड़च का नाका स्वीकृत था, उसको निरस्त किया है, ये तो मुद्दा आएगा ना सामने। मैंने अभी अंदर भी कहा था परमार साहब को, आपको पता चलेगा ये मुद्दा जब सामने आएगा। 5 साल में इस मीटिंग में एक शब्द ही बोले आज बेड़च नाका के स्थानीय मुद्दे चिन्हित कर रखे। वो इन परिवर्तन यात्रा की नुक्कड़ बैठकों के माध्यम से आज सब जनता जागरूक हो गई है। जनता को पता है कि 18 में स्वीकृत था, 19 में निरस्त किया है, तो लोगों को पता नहीं क्या। वसुंधरा सरकार ने तो 1500 रुपये का छोटा मोबाइल दिया था, येलो सरकार इस बार स्मार्टफोन दे रही है, तो ये कहीं इफेक्ट कितना पड़ेगा? देखो आप कांग्रेस में ये मारवाड़ के गांधी बन के घूम रहे हैं, इनकी मानसिकता 25 साल पहले की अभी भी। इनके पास कोई युवा नेता तो लीडर तो है नहीं। 30 साल पहले वाली जो परंपरा थी उनको ये देख रहे हैं हम ऐसे देकर के जीत जाएंगे। अब तो जनता बहुत जागरूक है। मोबाइल में आप देखो, आप महिला आपके चैनल पे बोल रही है
फोन लेने के बाद कहा इसको वोट किसको देगी, लोग मैं एक 80 साल की महिला बोल रही है मैं तो मोदी को दूंगी, तो आपने कहा ये मोबाइल वापस ले लेंगे, तो उसने कहा ले जाओ था मोबाइल। इससे भावना देख लो आप, गांव में बैठी हुई 80 वर्ष की एक महिला ये कह रही है कि वोट मोदी को दूंगी। तो इस बार भी मोदी जो फैक्टर हैं वो धरातल पर काम करेगा जमीनी पर? बिल्कुल 100% मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ेंगे। धन्यवाद। ये थे सुरेंद्र सिंह जी, और मुख्य रूप से राजसमंद की राजनीति को लेकर बात की कि परिवर्तन यात्रा निकल रही है बीजेपी की तरफ से, और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको लेकर भी आपने कटाक्ष किया है कि ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं भाजपा इसका जवाब देगी और जनता इसका जवाब देकर कांग्रेस सरकार को इस सत्ता से बेदखल करेगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कांग्रेस सत्ता से बेदखल होती है या बीजेपी अपनी सरकार बना पाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं जनता कार्यकर्ताओं की बात आप तक पहुंचे। आप जुड़ रहे हैं जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।